एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हमारा तीसरा दिन है पुरी में और अभी हम लोग आए हैं साक्षी गोपाल। ये पीछे मंदिर है। थोड़ा ध्यान दीजिए हमारा बात में। आप लोग जैसे तीर्थ करने निकले हैं, ऐसे दोनों ब्राह्मण उड़ीसा से निकले तीर्थ करने। यहाँ के एक जमींदार घर के ब्राह्मण था, बहुत पैसा वाला जमींदार है। इनका घर में एक लड़की था, लड़का कोई नहीं था। इनका इच्छा हुआ तीर्थ करने के लिए। इनका साथ में कोई गरीब ब्राह्मण इनका बोझा लेके जाएगा। उसी गांव में हम लोग का वंशधर परिवार, ब्राह्मण छोटा ब्राह्मण, हम लोग छोटा ब्राह्मण है, उन लोग बड़ा ब्राह्मण उच्च कुल की ब्राह्मण है। यही के गरीब ब्राह्मण इनका साथ में इनका घर वाला भेजा हमारा वंशधर आदमी को। भारत में चारों धाम है, रामनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ। चारों धाम से श्रेष्ठ धाम होता है जगन्नाथ जी धाम। चारों धाम का अंदर वृंदावन एक छोटा धाम है। जो सच हिंदू है, जीवन में एक बार वृंदावन जाना ही होता है, क्योंकि भगवान का लीला का स्थान है। दोनों ब्राह्मण पैदल में तीर्थ करते करते, गाड़ी मोटर कुछ नहीं थे, 800 साल का पुराना कथा है। पैदल में तीर्थ करते करते महीना साल बीत जाते हैं। जाके वृंदावन में जाके पहुंचा दोनों ब्राह्मण। तीर्थ चारों धाम का बाद में वृंदावन में जो बुद्ध ब्राह्मण, पैसा वाला ब्राह्मण, पैदल में चलते चलते इनका तबीयत खराब हो गया वृंदावन में। जो कि शेष समय आ गया। जो युवक इनका घर वाला इनका साथ में भेजे थे, उस टाइम से फोन की हैंडफोन कुछ नहीं थे। जब घर में आएंगे बात मालूम होगा कि कैसा क्या असुविधा होगा। आजकल तो फोन हो गया, 2 मिनट में फोन चला आता है। बूढ़ा जब असुस्थ हो गया, युवक इनको सेवा किया। वही भगवान अभी वृंदावन में बांकी बिहारी मंदिर है, केसी घाट का ऊपर, जमुना नदी का ऊपर में दोनों राधा कृष्ण मूर्ति, साक्षी गोपाल का मंदिर है, बांकी बिहारी मंदिर जगह वृंदावन में, उसी मंदिर में पूजा पा रहे थे। दोनों ब्राह्मण यहाँ जाके पहुंचे। बूढ़ा का शरीर खराब हुआ, जमींदार घर के ब्राह्मण की, और युवक इनका सेवा करके भगवान को ध्यान किया। देखो भगवान, ये बूढ़ा मर जाएगा, हमको कोई विश्वास करेगा नहीं। भगवान को ध्यान किया, बूढ़ा को सेवा करके बूढ़ा अच्छा हो गया। बूढ़ा ने मन में सोचा, ये तीर्थ स्थान है, हमारा कोई लड़का लड़की नहीं है, ये हमारा बहुत सेवा किया, हम उससे ऋणी हो गए। हम कैसा उसी ऋणी से मुक्त होगा। हम तो बुद्ध समय में इनका सेवा कर पाएगा नहीं। हमारा घर में एक लड़की है जो इनको शादी देगा। हमारा लड़की इनको सेवा करने से उसी ऋणी से मुक्ति हो जाएगा। युवक को जो बूढ़ा ने बताया, देखो हम लड़की देने के लिए तुमको मना करता है ना, ये बात तो हो सकता नहीं। आप यहाँ असुविधा में पड़े हैं, हाँ करेगा, घर में जाके घर वाला दबा देगा, जमींदार घर की ब्राह्मण है, मना कर देगा। वही भगवान का सामने में सत्य बना लीजिए। बांकी बिहारी मंदिर में वृंदावन में बूढ़ा ने जल तुलसी पकड़ के भगवान का सामने में सत्य बना लिया। वही साक्षी गोपाल का मंदिर में वृंदावन में। देखो भगवान, हम 3 बार सत्य करते, हमारा लड़की को लड़का को शादी देगा जब गांव में जाएंगे। तीर्थ खत्म करके लास्ट में से घर में पहुंचे। 1 महीना 2 महीना बीत गया। युवक का पिछला बात याद आ गया। युवक जाके बूढ़ा का घर में फेरा हुआ, हमको लड़की देने के लिए सत्य किए थे, लड़की दियो। बूढ़ा ने घर वाला का सब जिज्ञासा किया, घर वाला सब इनकार किया। बोला ये बात हो सकता नहीं, कांगाल भीख मांगता है, हम जमींदार की लड़की को इनको शादी देगा। बूढ़ा ने बताया हम सत्य क्या है। घर वाला इनको कुछ नहीं माना, बोला हम नहीं मानेंगे, लड़की नहीं देंगे। उस टाइम से कोर्ट कचहरी थाना कुछ नहीं थे। सब रजा लोग बैठ के केस विचार कर रहे थे। 1 महीना का बाद में रजा का द्वार में मीटिंग होगा, न्याय अन्याय वही मिल रहे थे। हमारा पुरी का राजा पुरुषोत्तम देव महाराज, गजपति महाराज पुरी का महाराजा है, जगन्नाथ जी का महाराजा है। उनका पास में युवक जाके मुकदमा किया। मुकदमा का दिन तारीख जब आया, युवक को बूढ़ा को बुला गया। बूढ़ा को पीछे से दाबा दिया घर वाला, राजा का सामने में आपको झूठ बोलना होगा ना। क्या झूठ बोलेगा ना, आप लोग बीमार में था, बुखार था, क्या बता दिया आपको याद आता नहीं। बूढ़ा ने राजा को वही बात बताया, घर वाला जो दावा दिए थे पीछे से। युवक को राजा पूछा क्या बात है ना, वो सत्य किए थे, अभी झूठ बोलता है। आजकल जो सत्य बोलेगा
इनका बात अब कोई विश्वास करेगा नहीं। युवक सत्य बोलेगा, युवक का बात कोई विश्वास करेगा नहीं। बूढ़ा जितना झूठ बोलेगा, आदमी बोलेगा वही सच बोलता है। राजा ने बूढ़ा का बात में विश्वास आया, युवक को थोड़ा विश्वास आया। युवक को बताया तुम्हारा साखी कौन है? ना हमारा साखी कोई मानव नहीं है, वृंदावन में प्रभु साक्षी है। वो बूढ़ा ने सत्य किए थे ना, जाओ तुम्हारे साखी को लेके आओ, नहीं तो केस विचार नहीं हो पाएगा। बगैर साखी में कोई केस विचार होगा नहीं। युवक मन में विश्वास रख के फिर पुरी से 750 कोस भगवान को लाने के लिए मथुरा वृंदावन पैदल में गया। जाके बांकी बिहारी मंदिर में अनशन किया, कुछ खा ना पिए ऐसा अनशन में पड़ा। जब 21 दिन हो गया, भगवान को कष्ट हुआ। एक ब्राह्मण खा ना पिए भूखे में पड़े हैं, हमको ध्यान करके उनका बात थोड़ा बुझिए, संसार का बात तो जानता है। युवक को सुनने वाली बात, देखो युवक तुम 21 दिन हो गया, बहुत कष्ट पाते हैं, तुम चले जाओ, ये बात सच है, सब सच है। तुम्हारा राजा को राजा रानी जब रात में सन बनाते, हम स्वप्न में बता देंगे, ये बात सच है। युवक थोड़ा अनपढ़ है, बताया राजा ने बोला है आपको लेने के लिए, आप नहीं जाएगा साक्षी देने के लिए, हमारू उड़ीसा देश नहीं जाएंगे। और यमुना नदी है, आत्म विसर्जन करेंगे, आपको ब्रह्महत्या दोष लगेंगे। कृष्ण भगवान को थोड़ा पिछले का बात याद आ गया, द्वापर युग का बात। ब्राह्मण का अभिशाप में जदुवंश नाश हुए थे। भगवान जी भक्त का बात में उड़ीसा राज्य में आने के लिए राजी हो गया। दो शर्त में, एक शर्त ब्राह्मण को बोला, देखो युवक तुम कलियुग की मानव हो, हम द्वापर युग की ठाकुर है, तुम्हारा दिव्य चक्षु नहीं है। कलियुग में किसी का दिव्य चक्षु नहीं है कि भगवान को सामने में पाया है। भगवान का आशीर्वाद हर समय मिलते हैं। तुम आगे आगे जाएगा, हम तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा। युवक को बताया आप तो बहुत चालाक है महाप्रभु, आप पीछे आएगा, हम आगे जाएगा, हमको कैसा मालूम होगा। भगवान जी बताया देखो, माँ ने हमको बचपन से पायल पहने थे, घुंघरू, चलने से घुंघरू का आवाज रुंझुन आएगा, और हाथ में हमारा बांसुरी है, बंसी का आवाज और पायल का आवाज सुनते सुनते तुम आगे जाएगा, पीछे नहीं देखेगा। जहां अविश्वास करके पीछे देखेगा वहीं पर पत्थर का रूप धारण करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा सत्य है, उड़ीसा में हर मंदिर में चावल का पूजा लगता है। धान की राज्य है हमारा उड़ीसा, ज्यादा चावल पूजा होता है, हर मंदिर में चावल का पूजा होता है। हम वृंदावन के ठाकुरी है, दही माखन चोरी करके खाता है। कोई कहता है हमको गोपाल प्यारे, मांगन तो माखन रोटी, हमको थोड़ा सूखा प्रसाद देना, तुम तो गरीब ब्राह्मण है, दही माखन सर कहाँ से लाएगा, लाई दे देना, सूखा लाई। इसीलिए यहाँ दिन में लड्डू मालपुआ, रात में माखन मिश्री भोग लगता है, सूखा प्रसाद है। अगर चावल का पूजा कोई दिया भूल में, वंश डूबेगा, ये प्रभु के हुक्म है। चावल खाता नहीं प्रभु। दोनों शर्त रख के ब्राह्मण आगे आगे, गोपाल जी पीछे पीछे आए। इत कृष्ण कन्या माया भी ठाकुरी है, जो संसार में होता है इनकी बगैर इच्छा में पत्ता हिलता नहीं। इनका इच्छा हुआ वृंदावन से यहाँ तक आए, यहाँ से और 5 कोस पुरी में जब जाएगा, बड़ा ठाकुर यहाँ बैठा है, बड़ा मंदिर में, वही मंदिर में हमको रखेगा, दूसरा मंदिर नहीं बनाएगा। भक्त लोगों को कैसा मालूम होगा, भक्त के लिए प्रभु साक्षी देने के लिए आए थे। यहाँ माया विस्तार बनाया, नदी था, नदी का किनारे में चलते चलते बालू में पांव को डुबा दिया, बालू का अंदर, घुंघरू का अंदर बालू घुस गया, आवाज बंद हो गया। पवन देवता को मन में बुला के बंसी का आवाज पीछे ले लिया, कोई आवाज आया नहीं ब्राह्मण को, बंसी का आवाज चला गया, पायल का आवाज बंद हो गया। ब्राह्मण बोला इतने दूर आए कहीं छिप गए, सत्यता पीछे नहीं देखने के लिए, वहीं पर मन में अविश्वास करके पीछे मुड़ के दर्शन ले लिया। तब भगवान जी पदव्या चलनी जो प्रतिमा स्वरूप हो, खुद पैदल में, भगवान जी पैदल में चलते चलते आके प्रतिमा हुआ। इनका नाम हुआ साक्षी गोपाल। ऊपर से सुनने वाली हुआ, देखो युवक तुम सत्य भग्न हुए है और आगे नहीं जाएगा, हम तुम्हारे राजा को बुला के ला, तुम्हारा केस वही विचार होगा। राजा का पास में खबर गया, राजा पलटन सामंत लेके, सेनापति लेके ला के देखा बालू का प्रांत में इतना विशाल साक्षी गोपाल मूर्ति कोई ला सकता नहीं। ये स्वयं प्रभु आए हैं। बूढ़ा ब्राह्मण को बुलाया, इनका लड़की को लड़का का साथ में शादी किया, जो आपस में झगड़ा था इनको मिटाया, यहाँ मंदिर बनाया। दोनों पुजारी से अभी 200 घर पंडा है, हम लोग छोटा घर की ब्राह्मण है, हम लोग का वंशधर प्रभु को लेके आए थे। और उस दिन से प्रभु की हुक्म है, जो कोई जगन्नाथ जी जाएगा
जो धाम करेगा भारत वर्ष में, यहाँ के हमको दर्शन करने से, साक्षी बनने से इनकी जगन्नाथ की यात्रा सब तीर्थ का फल प्राप्त होता है। और जो राधा रानी आप लोग देखे, अकेले प्रभु आए थे, राधा रानी यार बाजू में बैठा है, क्यों? सब जगह जुगल है, राधा कृष्ण सारा विश्व में जोड़ी है, यहाँ अलग क्यों है? भगवान अकेले आए थे, कृष्ण बिना राधा एक पल रख सकते नहीं, राधा बिना कृष्ण अधूरा है। इसीलिए पुरी का महाराजा ने सेवादार श्री साहब से राधिका का मूर्ति बनाया। उसी दिन से वहां से भक्त लोग आते हैं, साक्षी बनते हैं और प्रभु की कृपा लेके जाते हैं। ये तीर्थ का महात्म है। देखो ये आपका रसीद है, ये सूखा प्रसाद है। ये 10 दिन से ज्यादा रहेगा प्रसाद। अच्छा से थोड़ा प्रसाद और आशीर्वाद। हाँ बहुत अच्छे से कहानी बताई। हम नानी से सुनते थे। हमें किताब मिली। पंडित जी अपना नंबर बता दीजिए। हाँ, बोलिए। 9178146558। धन्यवाद। अपना नाम भी बता सुरेश। दीजिए। सुरेश। सुरेश जी। अच्छा भाजी इधर से आइए, थोड़ा प्रसाद। पंडित जी ने ना बड़े सुंदर भाव से, बड़े ही अच्छे तरीके से ना हम लोगों को साक्षी गोपाल जी की कथा बताई कि कैसे साक्षी गोपाल जी यहाँ आए और उनका नाम साक्षी पड़ा। तो मैंने ना नंबर उनका ले लिया है, जो कोई यहाँ आना चाहे तो वो इस नंबर पे ना उनसे कांटेक्ट कर सकता है। बड़े ही अच्छे लोग हैं यार, मतलब बहुत अच्छे से बताया।